अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व बारिक व सल्लिम तस्लीमा। सवाल है कि कुरान पाक को तजवीद के साथ पढ़ना ज़रूरी है या इसके बग़ैर भी कुरान पाक पढ़ा जा सकता है। इसमें दो बातें हैं कि अगर आप कुरान पाक को बग़ैर तजवीद के पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपका तलफ़्फ़ुज़ बेहतर होना चाहिए, यानी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि आपको पता हो कि अल्लाह के नाम के ऊपर ज़बर हो, अल्लाह के नाम से पहले ज़बर हो और पेश हो तो आपने अल्लाह का नाम को पूरा अदा करना है, और अगर ज़ेर होगी तो आपने इसको बारीक अदा करना है। ये ही सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल है कि जो मैं आपको बता रही हूँ इस एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए कि अगर आप इसमें ही गलती कर देते हैं और अल्लाह के नाम को आप पूरा अदा नहीं करते और सीधा से ही इन्नल्लाह पढ़ लेते हैं जबकि वो वर्ड है इन्नल्लाह, तो इसलिए यहाँ पे आपने गलती की, तो यानी आपसे गलती हुई तो मानी भी बदल जाता है, तो इसलिए आप इसमें गुनाह के मुर्तकिब हुए। तो बेहतर है कि आप कुरान पाक को सीखें, उसको पढ़ें तजवीद के साथ, ताकि आपकी जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हों। जब आप तजवीद से पढ़ेंगे तो आपको उसका ज़्यादा बेहतर सवाब मिलेगा। इसी तरह हमें कुरान पाक से पता चलता है अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताजल बिही इन्ना अलैना जमाअहू व कुरआनहू फ़इज़ा क़रअनहू फ़त्तबि कुरआनहू सुम्मा इन्ना अलैना बयानहू। पढ़ने में ज़ुबान को तेज़ी से हरकत ना दें, बेशक इसका जमा करना और पढ़वाना हमारे ज़िम्मे है। जब कुरान पढ़ा जाए तो आप इसे सुनें और पढ़ें, फिर इसको बयान करा देना भी हमारी ज़िम्मेदारी है। यानी कुरान पाक में तजवीद के हवाले से, तलफ़्फ़ुज़ के हवाले से कहा गया है कि कुरान पाक को ज़्यादा तेज़ ज़ुबान में इसको अदा ना करें। इन आयात में अल्लाह ताला ने अन हज़रत को कुरान तेज़ी के साथ पढ़ने से मना फरमाया। बस उम्मतियों पर तो कहीं ज़्यादा इस हुक्म का इतलाक़ होता है कि वह कुरान को बिना सवार कर और तजवीद यानी मखारिज और सिफ़ात का ख्याल रख कर पढ़ें। यानी कि उम्मतियों को भी जो साबही ताबईन थे उन सबको भी इस बात का हुक्म दिया गया कि कुरान पाक को आहिस्ता आहिस्ता पढ़ो और इसके मखारिज और सिफ़ात का ख्याल रखते हुए कुरान पाक को पढ़ें। अल्लाह ताला का दूसरा फरमान व कुरआनन फ़रक़नाहू लितक़रअहू अलन्नासी अला मुक्सिन व नज़्ज़लनाहू तंज़ीला। और कुरान को हमने वाज़िया तौर पर तरतील यानी मुखारिज, सिफ़ात और वफ़ के साथ नाजिल किया है। वफ़ क्या है? जो हमें कुरान मजीद में अलामात वक़्फ़ मिलते हैं उनके साथ कुरान पाक को नाजिल किया गया है, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के सामने तरतील के साथ कुरान पाक तरतील से पढ़कर सुनाएं और तरतील के साथ पढ़ाएं। इन आयात से मालूम होता है कि अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ने कुरान हकीम को तरतील के साथ नाजिल फरमाया और फिर तरतील के साथ पढ़ने और पढ़ाने का हुक्म दिया। तो इस बात से ये वाज़िया है कि हमें भी कुरान पाक को तरतील के साथ पढ़ना है, यानी कि उसके तलफ़्फ़ुज़ हम नहीं ख़राब कर सकते। इसी तरह एक हदीस में है, तुम लोग अपनी आवाज़ों से कुरान को ज़ीनत बनाओ, माशाअल्लाह, यानी कि अपनी आवाज़ों से कुरान को ज़ीनत बनाओ, उससे खूबसूरत बनाओ, अपनी आवाज़ों से खूबसूरत अंदाज में उसकी तिलावत और क़राअत की जाए। आवाज़ की खूबी कुरान का ज़ेवर है। इसी तरह फरमाया गया आवाज़ की खूबी कुरान का ज़ेवर है।
कुरान मजीद को तजवीद के मुताबिक पढ़ना इंतहाई ज़रूरी है। जब हम इसे तजवीद के साथ नहीं पढ़ेंगे, गलत मलत पढ़ते जाएंगे, उसमें गलतियां होंगी, हम कुरान पाक को सही पढ़ ही नहीं सकेंगे। तो जब उसमें गलतियां होंगी तो ऑटोमेटिकली हम गुनाहगार कहलाएंगे। जो शख्स कुरान मजीद को तजवीद से ना पढ़े वो गुनाहगार होगा। कम अज़ कम इतना तो पता होना चाहिए कि हमें उसके क्या कॉन्सेप्ट हैं, हमें उसमें कहाँ गलती नहीं करनी, कहाँ गुनाह करना है, कहाँ इख्फा करना है, हमें इन सब चीज़ों का मालूम होना चाहिए। जैसा कि मिसाल के तौर पर आजकल तो जो हमारी पहले जो औरतें हैं जिन्होंने कुरान पाक पढ़ा हुआ है या जिनको नहीं इस बात का मालूम, वो सिर्फ एक सिंपल सी बात है, वो तो हमज़ा जब आता है, हमज़ा के ऊपर ज़बर यानी अलिफ के ऊपर जब ज़बर आता है तो उसे अलिफ ज़बर आ ही पढ़ते हैं, जबकि अलिफ के ऊपर ज़बर आ जाए तो वो हमज़ा ज़बर आ बन जाता है। ये सिर्फ इतनी सी बात से ही वो इसको आप समझ लें कि वो मिस्टेक कहलाई जाती है, जिसकी वजह से मतलब भी बदल जाता है और आपके पढ़ने का अंदाज भी बदल जाता है। इसी तरह जब आप आइन की, गैन की, सौत की, दौत की आवाज़ों को नहीं निकाल पाएंगे और आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उसमें आप गलती का अंदेशा ही आपको रहेगा। तो कोशिश करें कुरान मजीद को तरतील के साथ, क़िराअत के साथ, तजवीद के साथ पढ़ने की कोशिश करें, सीखें उसको और इसी तरह अपने बच्चों को भी सिखाएं। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे लगाएं और आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियोस दूसरों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि उनका भी भला हो और ये सदका जारिया है आपके लिए भी हमारे लिए भी। खुदाफिज।